नाजरीन, ड्रामा सीरियल मां की कहानी अब एक ऐसे खतरनाक और सनसनीखेज मोड़ पर आ चुकी है जहां हर राज बेनकाब होने के करीब है और हर चेहरा अपनी असलियत दिखाने वाला है। अरमान अब सिर्फ शक में नहीं बल्कि सच के बहुत करीब पहुंच चुका है। इसके आदमी एक ऐसी रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जरून और कबीर आम लोग नहीं बल्कि खतरनाक मुजरिम है। लोगों की जायदाद हथियाते हैं और फिर मुल्क छोड़कर फरार हो जाते हैं। अरमान के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगती है। वो तमाम सबूत भी मंगवा लेता है, मगर वो जानता है सिर्फ ये काफी नहीं, इसे आखिरी बार के लिए कुछ और सच चाहिए। इसलिए वो बतूल को फोन करता है। बतूल अपनी मासूमियत में सब कुछ बता देती है। जरून ने हमारा बहुत साथ दिया है, बाबा का बिजनेस भी संभाल लिया है, मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी भी इसके नाम कर दी है और बैंक के कागजात भी। अरमान की आंखों में गुस्सा और हैरत आ जाती है। वो धीरे से कहता है, या अल्लाह, ये सब कुछ धोखा था। लेकिन इसी लम्हे जरून ये सब सुन लेता है। वो गुस्से से आगे बढ़ता है और फोन छीन लेता है और चीख कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी से बात करने की? तुम एक घटिया इंसान हो, तुमसे बात करना सिर्फ। अरमान गुस्से को जब्त करते हुए जवाब देता है, सच छुपाने से नहीं छुपता जरून, तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। जरून तंजिया हंसी हंसता है, अच्छा ये बात है, ठीक है, अगर मैंने बतूल को तलाक दे दी तो तुम इसे कहाँ ले जाओगे, ले कर जाओगे? ये सुनकर बतूल के दिल पर जैसे वार होता है और वो रोते हुए कहती है, तुम कैसे शोहर हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने तुम पर यकीन किया और तुमने मुझे ही बदनाम कर दिया। जरून अंधे गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मार देता है। आज के बाद तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। बतूल टूटे हुए लहजे में कहती है, ये मेरे बाप का घर है। जरून सर्द आवाज में जवाब देता है, पहले तुम्हारे बाप का घर था लेकिन अब ये मेरा है। दूसरी तरफ राह की जिंदगी भी इम्तिहान बन चुकी। कबीर इसको घर तो ले आता है मगर नरमीन और सिद्रा इसे जीने नहीं देती। नरमीन तंजिया अंदाज में कहती, इतना जलील करो कि वो खुद ही चली जाए। राह खामोशी से सब बर्दाश्त करती है मगर जब इसकी माँ की इज्जत की बात आती है तो वो डट जाती है। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज भी मत कहना। नरमीन गुस्से में आकर इसे थप्पड़ मारती है मगर इस बार राह कमजोर नहीं पड़ती। मैं वो पुरानी राह नहीं हूँ जो हर जुल्म सह लूं। आप कौन सी अच्छी औरत है, आपने भी मेरे बाबा को वारिस नहीं दिया बल्कि एक बदकिरदार बेटी दी है। इसी वक्त कबीर अंदर आ जाता है और ये मंजर देखकर आग बबूला हो जाता है। वो आगे बढ़कर नरमीन को थप्पड़ मार देता है, ये मेरी बेटी है, इस पर हाथ उठाने की जुर्रत कैसे की तुमने? फिर वो बरसों का दबा हुआ सच उगल देता है, तुमने मुझे मेरी मोहब्बत तारा से दूर किया, इसे रुसवा किया, आज मेरी बेटी पर जुल्म कर रही हो। कबीर की आवाज भर आती है। इधर कहानी में एक और धमाका होता है। जरून को एक फाइल मिलती है। वो अपने बाप कबीर के पास जाता है। कबीर फाइल देखकर चौंक जाता है। वसीयत है और ये राह की नाम है। जरून हैरान होकर कहता है, लेकिन ये मुझे खालदा ने दी है जो इस घर में काम करती है। कबीर कहता है, क्या इसके बारे में बतूल को पता है? तो जरून कहता है, नहीं बाबा, मैंने खालदा को मना कर दिया था। कबीर कहता है, हम इस वसीयत को बदल देंगे और सब कुछ अपने नाम कर लेंगे। मगर वो नहीं जानते कि इनका ये राज नहीं रहा। दफ्तर का एक पुराना मुलाजिम ये सब सुन लेता है और ये खबर एडवोकेट रफीक तक पहुंच जाती है। रास्ते में अचानक रफीक की मुलाकात राह से हो जाती है। वो हैरान होकर कहता है, बेटा, मुझे तो बताया गया था कि तुम बैरून मुल्क चली गई हो। राज हर सच बताती है, हर दुख, हर जुल्म, हर धोखा। रफीक गहरी सांस लेकर कहता है, तुम्हारे नाना की वसीयत मैंने खुद बनाई थी और इसकी एक कॉपी भी मौजूद है। राह की आंखों में चमक आती है, अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। राह सीधा अपने मामू अदील के घर जाती है। अदील इसे देखकर जज्बाती हो जाता है और गले लगाकर माफी मांगता है, लेकिन एक कोने में खड़ी आसिया ये सब सुन रही होती है। इसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आता है। सारी हकीकत इनके सामने आ गई। जैसे ही राह बाहर निकलती है, आसिया इसका हाथ पकड़कर कहती है, खबरदार जो तुमने कुछ करने की कोशिश की। राह इसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं अब वो डरी हुई लड़की नहीं हूँ, मैं वो राह हूँ जो सच के लिए लड़ेगी। अब तुम सबके दिन गिने जा चुके हैं, हमारे पास हर सबूत है। तुम कैसी माँ हो मामी जिसने अपने हाथों से ही अपनी बेटी को गड्ढे में फेंक दिया। नाजरीन, कहानी अब अपने अरूज पर पहुंच चुकी है। क्या अरमान और राह सच को दुनिया के सामने ला पाएंगे? क्या जरून और कबीर अपने जुर्म की सजा से बच सकेंगे या फिर आने वाला वक्त इंसाफ का सबसे बड़ा फैसला लेकर आएगा? अगली किस्त में सच का ऐसा धमाका होगा जो सब कुछ बदल देगा।